मंच पे मंत्री महोदय मलय घटक बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी का मिनिस्ट्री का इंपॉर्टेंट मिनिस्टर अलीपुरद्वार में आते हैं। आज से कुछ दिन पहले कालचिनी में आए थे, रवि भानु बिरसा भवन में मलय जी आए थे। कुछ दिन पहले हम लोग को देखने को मिला कि बहुत पूरी बंगाल के पैमाने में हंगामा हो रहा है कि दिलीप घोष जब आए थे तो लोग ने विक्षोभ प्रदर्शन किया यहाँ पर। तो मैं सिर्फ जो बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि दिलीप घोष तो आए थे। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार चलती है वो दिलीप घोष लोगों का सरकार है। तो दिलीप घोष यहां पर आके चले गए हैं, इसके पहले भी चले गए हैं। मगर आप लोग जो यहां पर बैठे हैं, इस माइक की आवाज जितने दूर तक जा रही है और जितने लोग ये हम लोगों का बात सुन रहे हैं, जो बीजेपी का भी पक्षधारी कर रहे हैं, हम सब उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि दिलीप घोष आने के बाद अब जो चले तो गए हैं, आप लोगों का अकाउंट में क्या 15 लाख रुपया दिलीप घोष जाने का बाद पहुंचा है? एक भी आदमी का अकाउंट में पहुंचा है? क्योंकि पूरी बंगाल में, पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में जो जुमलाबाजी का काम इन लोगों ने किया है, ये दिलीप घोष आके तो चले गए हैं। मलय घटक आए थे कुछ दिन पहले, कालचिनी और रायमटांग जो चाय बागान खुल गया उसका कार्यक्रम में आए थे। पिछले 8-9 महीने में लॉकडाउन के दरमियान पूरी बंगाल का पैमाने में 1-2 नहीं 9 बंद चाय बागान खोलने का काम ममता बनर्जी का गवर्नमेंट ने किया है और उसमें 8 बागान अलीपुरद्वार जिला में है। 3 बागान मधुचा बागान, कालचिनी बागान, रायमटांग बागान इस ब्लॉक में है। और उस दिन जब कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर जो लोग मजदूर भाई लोग, जो मजदूर बहन वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने बोला, उन लोगों से ये बात आया कि फाउलाई का जो पैसा, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट का स्कीम है फाउलाई स्कीम, वो पैसा जो मिलने का बात था, लोग बोले कि एक्स्ट्रा जो पैसा है, बागान खुल गया मगर फिर भी वो पैसा मिलेगा, वो पैसा मिला नहीं है। मलय घटक स्टेट से ही इसका ऐलान कर दिए थे कि आज ही मिल जाएगा। मलय घटक अपने बात रखकर गाड़ी में जब चढ़े, सिलीगुड़ी के लिए जा रहे थे, हम सिलीगुड़ी तक जब हम लोग जा रहे थे तो सुनने को मिला चेक देने का काम घर घर में प्रशासन शुरू कर दिया है। तो ये अंतर है दिलीप घोष का जुमला के खिलाफ और ममता बनर्जी का जनवादी जो नीतियां है, यही अंतर है। ये बगल वाला आसाम है, बीजेपी का, वहां से वहां पर बीजेपी सत्ता में है, यहां पर चाय बागान है, वहां पर चाय बागान है। 2011 से 2020 तक 3 गुना चाय बागान में बंगाल के अंदर, बंगाल के पैमाने में चाय बागान का मजदूरी का इजाफा हुआ है। मजदूर लोग को जो पैसा मिलता है 3 गुना इजाफा हुआ है। 176 रुपया बंगाल के अंदर ये हुआ है। अब आसाम में देखिए क्या हो रहा है। आसाम में 130-35 रुपया मिल रहा है। तो दिलीप घोष और बीजेपी का जो लोग यहाँ वहां दिक्कत पैदा करने के लिए आते हैं, हम बीजेपी का दोस्त से भी कहेंगे, जो बीजेपी का पक्षधारी करते हैं, उनसे कहेंगे कि आपका गवर्नमेंट है असम में, क्यों नहीं हो रहा है, आपको बोलना पड़ेगा। बंगाल में 35 केजी रेशन मिलता है, मुफ्त में रेशन मिलता है। ममता बनर्जी जितना दिन रहेंगे, पूरी बंगाल का पैमाने में हर आदमी को मुफ्त में रेशन मिलेगा, 1 पैसा देना नहीं पड़ेगा। आसाम में देखिए, चाय बागान में देखिए, 20 केजी रेशन मिलता है, 11 रुपया करके देना पड़ता है। और यहाँ 15 केजी ज्यादा मिलता है मगर कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। एक्चुअली नीतियां का जो फर्क है, खास करके बीजेपी का जो जन विरोधी नीति है, और खास करके अभी ये जिला में बहुत जगह काम शुरू हुआ है। लोग कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एक स्कीम हो सकता है। ये चाय सुंदरी जो प्रकल्प दिया है ममता बनर्जी का गवर्नमेंट, चाय बागान के अंदर जिन लोगों के पास मकान नहीं है, मकान बना देने का काम, ये जो काम है, ये एक रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशनरी काम है और ये काम ये गवर्नमेंट ने किया है। अलीपुरद्वार जिला के अंदर ये सब काम शुरू हो गया है कुछ कुछ जगह में। तो ढेर सारे ऐसे प्रकल्प है। जय बांग्ला जय जोहर, ममता बनर्जी का अनगिनत प्रकल्प पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, मगर जय बांग्ला और जय जोहर इसलिए आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि मेरा ये अनुभव है, देखने को मिला है। एक जगह में, एक पार्ट में, एक बूथ में 200-250 परिवार है। हम लोग को देखने को मिला कि फालाकाटा में सुभाष राय फालाकाटा ब्लॉक का प्रेसिडेंट है, वहां पर देखने को मिला हर बूथ में 200-250 परिवार रहते हैं। उसमें 100, 105, 110 ऐसे परिवार है जिन लोगों को ये जय बांग्ला जय जोहर प्रकल्प का सुविधा मिला। 250 लोग, 250 परिवार रहते हैं, उसमें 100 से ज्यादा परिवार सिर्फ एक प्रकल्प का सुविधा उठा रहे हैं। ये अनगिनत जब प्रकल्प है और ये प्रकल्प चल रहा है ऐसे एक माहौल में जब हम लोगों का पैसा, हमारा पैसा, हक का पैसा 1-2 रुपया नहीं, 56,000 करोड़ रुपया दिल्ली का सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार नहीं दे रहा है। ये मोदी का पैसा नहीं है, ये हमारा हक का पैसा है, बंगाल का पैसा है। ये पैसा मिल नहीं रहा है। तो जब दिलीप घोष लोग आएंगे, उन लोगों को पूछिए, अब आएंगे, आपको स्वागत है, मगर पैसा बंगाल में पहुंचना चाहिए। जाइए दिल्ली में बोलिए, ये पैसा पहुंच देना चाहिए बंगाल में, हमारा हक का पैसा है। इसके बावजूद भी बंगाल में हर लोग के लिए गवर्नमेंट अपने काम कर रहा है। मलाइका बोलेंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मगर लोगों के अंदर ये भेदभाव का जो काम हो रहा है, ये भेदभाव तैयार करने का जो काम धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, कौम के नाम पर लोगों के अंदर बंटवारा करने का जो काम हो रहा है, हम लोग सिर्फ ये बात बताना चाहते हैं। हम लोग देख रहे हैं बंगाल का चुनाव कुछ दिन में होगा। बंगाल का बाहर से लोग आ रहे हैं जिन लोगों के साथ बंगाल का कोई ताल्लुकात नहीं है। आप लोग देखे हैं बंगाल में अंदर आ गया बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का स्मृति में बिरसा मुंडा का मूर्ति में माला चढ़ाएंगे गए, फिर देखने को मिला जिस मूर्ति में माला चढ़ाए वो भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति नहीं था। बिरसा मुंडा का मूर्ति पहचानते नहीं है, मगर बोल रहे हैं बंगाल में वही बिरसा मुंडा का मूर्ति है जिस मूर्ति में माला चढ़ा दिया गया। तो ये दिक्कत है। ये लोग ही पिछले साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दरमियान हम लोग देखे थे कि विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति को टूट फूट कर दिया था, तोड़ दिया था। कलकत्ता में ये हादसा हुआ था। बंगाल के जो संस्कृति है, बंगाल का जो कल्चर है, इसको और बंगाल में जिस तरह भाईचारा प्रकट करते हुए लोग एक साथ रहते हैं, इनका प्रति इन लोगों का कोई सम्मान नहीं है। ये बंगाल के अंदर भेदभाव करना चाहते हैं। और मैं जो बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी का लीडर लोग जब आएंगे, ये तो बहुत दुकान है जयगांव में, इसके अंदर किताब का दुकान भी होगा और किताब का दुकान में हिस्ट्री का किताब भी मिलता है। तो आप लोग से गुजारिश रहेगा कि बीजेपी का लीडर लोग जब आएगा, हिस्ट्री का किताब खरीद लीजिए। हिस्ट्री का किताब ये दिलीप घोष लोगों को प्रेजेंट कीजिए। बंगाल का बाहर से जो लोग आ रहे हैं बंगाल में बंटवारा करने के लिए, इन लोगों को प्रेजेंट कीजिए। क्योंकि 1757 में बंगाल का नवाब, स्वाधीन बंगाल का जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके खिलाफ का ब्रिटिश लोगों ने जो षड्यंत्र किया था, पलासी का युद्ध में बंगाल का नवाब सिराज का पतन हुआ था। सिराजुद्दौला धर्म में मुसलमान थे। सिराज के खिलाफ जो साजिश हुआ, और साजिश जो किया वो भी धर्म में मुसलमान था, उसका नाम था मिर्जाफर। और मिर्जाफर का हाथ, दोनों हाथ, जो दो आदमी ने सबसे ताकतवर किया, सबसे ज्यादा ताकत जुगाया जो दो आदमी, वो दोनों आदमी हिंदू से थे, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मिर्जाफर के साथ थे। एक का नाम था उमी चांद और एक का नाम था जगत सेठ। और अपने मुसलमान नवाब सिराज के लिए मुसलमान मीर मदन के साथ हिंदू ब्राह्मण मोहनलाल, उन्हें अपने रक्त पलाशी का आम बगान में छड़ाए थे। पूरी बंगाल में और 1757 में ये बात पहचान हो गया था, लोग जान गया था कि धर्म के नाम से जैसे देशप्रेमिक को चिन्हित नहीं किया जाता है, धर्म के नाम से गद्दार को भी चिन्हित नहीं किया जा सकता है। और बंगाल में आज ये जो
एक स्थिति पैदा करने का कोशिश हो रहा है, धर्म के नाम में लोगों को बंटवारा करने का कोशिश हो रहा है। अब सब लामबंद होइए इसके खिलाफ, क्योंकि आने वाले जो लड़ाई है वो बंगाल का लड़ाई है, बंगाल का आवाम का लड़ाई है। और ये लड़ाई स्वाधीनता का लड़ाई में बंगाल का आवाम सबसे ज्यादा खून पसीना बहाया था। और उन लोगों का जो पैगाम है वो पैगाम है संघर्ष जारी रखने का पैगाम, संघर्ष जारी रखने का पैगाम छोड़ते छोड़ते ये लोग बोलते गए कि चिरागों का हिफाजत करते करते हवा का रूप बदलता नजर आता है। तू कितना आग बरसाएगा सूरज, हमने तो तुझसे ही शोले पे चलना सीख लिया है। और ममता बनर्जी का लड़ाई है, बंगाल का लीडर, हमारे लीडर, पूरी बंगाल का आवाम का लीडर, वो लड़ाई हम लोग लामबंद तरीके से लड़ेंगे। और पूरी बंगाल के पैमाने से कालचिनी में भी माओमाटी मानुष का झंडा जब आएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, जब जुलूस निकलेगा, विक्ट्री रैली जब निकलेगा, वो रैली से बीजेपी के लिए ये आवाम का जो संदेश है ये हम लोग पहुंचा देंगे। एक साथ हम लोग बोलेंगे, हमने भी देखे हैं तारीखे साजिया, हमने भी सख्त वक्त का दौर आजमाया है, हमसे क्या गिरेगी ये ताकतें, हम तो बिजली का भी नामो निशान मिटाए हैं। अब सब लोगों को बधाई देते हुए, सलाम करते हुए आप मेरा बात खत्म करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, मामाटी मानुष जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, बंगाल और बंगाल का आवाम का नेत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद।